हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो विलियन क्या है, तो चलिए लिखते हैं विलियन। विलियन इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। विलियन करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब अब समांगी मिश्रण क्या होता है? ये समांगी मिश्रण जो होते हैं, इनके सभी घटकों का जो संगठन होता है वो क्या होता है? समान होता है। और इसका एक और पहचान है कि इसके जो कण होते हैं उसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे जैसे चीनी और पानी को जब हम आपस में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एक विलियन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उदाहरण लिख रहे हैं। उदाहरण में क्या होगा? चीनी और पानी का विलियन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि विलियन जो है ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा दो ही चीज मिला हो, दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए चीनी, पानी और उसी में हम नमक भी मिला दिए तो वो क्या हो गया? उसमें तीन कंपोनेंट हो गया, तीन घटक हो गया। तो ये हमेशा याद रखना है कि विलियन में जब केवल दो घटक मौजूद हो तो वैसे विलियन को हम लोग क्या कहते हैं? द्विधारी विलियन कहते हैं। इंग्लिश में उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो उसे ही हम लोग अभी यहाँ नोट में लिख रहे हैं। चलिए लिख लेते हैं नोट में क्या लिखेंगे? वैसे विलियन जिसमें केवल दो घटक मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? तो द्विधारी विलियन कहते हैं। द्विधारी विलियन। और इस द्विधारी विलियन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी, BINARY, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें केवल दो घटक मौजूद हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्विधारी विलियन कहते हैं, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि विलायक क्या होता है। आपको पता होगा विलायक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आप देखिए ये चीज कि चीनी और पानी, इसका जब हम लोग विलियन बनाए, इसमें अधिक मात्रा में क्या मौजूद है? चीनी या फिर पानी? तो आपका जवाब होगा पानी। ठीक है, इसमें जो है अधिक मात्रा में पानी मौजूद है। तो आपको याद रखना है जो अधिक मात्रा में होता है वही क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो वही अभी लिख रहे हैं, लिखेंगे विलियन के वैसे घटक जिसकी मात्रा विलियन में अधिक हो उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे लिखते हैं विले। विले को इंग्लिश में सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है,
सॉल्यूट क्या होता है, तो इसमें याद रखना है कि सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में मौजूद होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, विलय करते हैं। जैसे चीनी और पानी का विलयन यहाँ बनाया गया, तो इसमें कम मात्रा में हम लोग क्या देते हैं, जब चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो कम मात्रा में क्या रहता है, चीनी रहता है, तो चीनी क्या हो गया, विलय हो गया। जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक कहलाता है। तो इसमें चीनी जो ये क्या है, विलय है। तो वही हम लोग लिख रहे हैं कि विलयन के वैसे घटक जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, विलय करते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, विलयन के वैसे घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, उसे क्या करते हैं, विलय करते हैं, विलय कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि हम लोग इससे क्या समझे कि जब किसी विलयन का निर्माण होता है, जब कोई विलयन बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है, तो उसमें विलायक और विलय मौजूद होता है। यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो जब कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें क्या मौजूद होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मौजूद होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विलायक और विलय जब हम लोग लिखते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों को, तो इसमें जो ज्यादा बड़ा स्पेलिंग है ना, वो याद रखिए आप, ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट में ज्यादा बड़ा स्पेलिंग किसका है, सॉल्वेंट का है, तो ये जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, यानी कि विलायक और विलय जब मिल जाता है तो क्या बनता है, विलयन बन जाता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग आगे लिख रहे हैं कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलय, यानी कि विलयन का निर्माण जो होता है वो विलायक और विलय के मिलने से होता है। तो ये आज हम लोग का विलयन का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। और ये इस चैनल पर मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। ठीक है, चलिए।